Discuss about use of Mohr circle. Hello friends, myself Shankar Kumar, Assistant Professor Civil Engineering Department. Today discuss about theory of structure subject. Theory of structure का यूनिट नंबर 3.2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें यूज ऑफ मोहर सर्कल के बारे में पढ़ना है। मोहर सर्कल क्या है, उसके प्रूफ के बिना, उसके प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ मोहर सर्कल। मोहर सर्कल होता क्या है? मोहर सर्कल इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इक्वेशन। जो इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, इसका इक्वेशन तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का, इन सभी का जो इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोहर सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो मोहर सर्कल क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सभी इंफॉर्मेशन का जो इक्वेशन में कंटेंट रहता है। साइन कन्वेंशन की बात कर लें तो मोहर सर्कल में जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव, यहाँ पर इज होगा आईएस, टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव रखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव, क्लॉकवाइज शियर को पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज शियर को नेगेटिव। जैसे अगर किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी नोन एज टेंसाइल शियर स्ट्रेस, एंड इफ टेंसाइल स्ट्रेस वी हैव टू टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू, एंड अगर आपको कंप्रेसिव यहाँ पर दे रखा है तो कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव वैल्यू को यूज करना होगा। क्लॉकवाइज शियर होगा तो उसके लिए आपको पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज शियर होगा तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू को यूज करना है। ये थे इसके साइन कन्वेंशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि मोहर सर्कल है क्या। मोहर सर्कल का मतलब एक सर्कल होता है। सर्कल, अब इस सर्कल होगा तो इसका कुछ एक्सिस होंगे, तो दो एक्सिस, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस सर्कल में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ही बताना है कि किस डिस्टेंस को किस नाम से जानेंगे। जैसे मोहर सर्कल का सेंटर से, मतलब कि सर्कल का सेंटर ये यहाँ कुछ होगा, ठीक है, तो ओरिजिन से, ये इसका ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन से सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है इसको कहा जाता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, और सर्कल का जो लास्ट पॉइंट होगा फ्रॉम ओरिजिन, इसको कहेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये दो चीजें यहाँ से डिफाइन हो जाती है। और सर्कल जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको कहा जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसको टाउ मैक्स से डिनोट करते हैं। अब जब मैक्सिमम हो गया तो इसका नॉर्मल शियर स्ट्रेस भी होगा, तो नॉर्मल शियर स्ट्रेस मतलब इस डिस्टेंस को कहा जाता है टाउ से डिनोट करेंगे, यहाँ भी टाउ से डिनोट करेंगे, जिसको कहा जाता है नॉर्मल शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस के। बात करते हैं प्लेन ऑफ ऑब्लिक्विटी, यानी ऑब्लिक प्लेन किसको कहेंगे, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जिस एंगल से होकर के जाएगी ये हो जाएगा ऑब्लिक प्लेन का ऑब्लिक्विटी, प्लेन ऑफ ऑब्लिक्विटी कहा जाएगा, जिसको 2 थीटा से डिनोट करेंगे। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किए थे पहले, tan 2 थीटा बराबर 2 टाउ डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, तो देखिए ये इसका टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। सिग्मा वाई कहेंगे जब जो ओरिजिन है वहां से जो ये टाउ की वैल्यू है, यहाँ का डिस्टेंस को सिग्मा वाई के नाम से जानेंगे, और सिग्मा एक्स कहेंगे ये दूसरे वाले डिस्टेंस को, जब वहाँ हमारे पास ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, इसको सिग्मा एक्स के नाम से जानेंगे। तो ये सभी चीजें थी, तो जो डिस्क्रिप्शन था इसके मोहर सर्कल के बारे में कि किस डिस्टेंस को किस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीजें आपको क्लियर हुई होंगी मोहर सर्कल के बारे में। यही 2-3 चीजों में से कोई एक चीज देता है और दूसरे के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। बात करते हैं कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में जो आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल का क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हैविंग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 470 एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 265। एक मोहर सर्कल आपको ड्रॉ करना है। मोहर सर्कल का मतलब एक मोहर सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, और उसका आपको रेडियस फाइंड करना है कितना होगा। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल का हम एक्सिस बना लेते हैं। हाँ, ये इसका कुछ एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया इसके वाई एक्सिस। अब इस सर्कल का एक्सिस हमने यहाँ ओरिजिन से दूरी क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर कहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको दे रखा है। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होता है इस सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट, यही तो कहलाता है मेजर।
सॉरी ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा, और यहाँ जो लास्ट पॉइंट होगा इस सर्कल का लास्ट पॉइंट यह कहलाएगा 470, यह कहलाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब ये दोनों दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है, सर्कल का ये मानते हैं रेडियस, ये आपका ओरिजिन होगा, ये सॉरी इसका सेंटर होगा, तो सेंटर के इधर का डिस्टेंस रेडियस और ये भी डिस्टेंस आपका रेडियस है। तो रेडियस का मतलब क्या हो गया कि अगर हम रेडियस को लिख सकते हैं कि बड़े वाले वैल्यू में से 470 में से अगर घटा देते हैं 265 एंड इन दोनों को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो हमारे पास में रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइड बाई 2 क्यों किए, क्योंकि r और r 2r था, 265 में इसको जोड़ेंगे तब ना 470 आएगा, तो उसी को हम 470 में से 265 को घटा दिए और 2 से डिवाइड कर दिए तो ये वैल्यू में मिल जाता है। 470 में से 265 चल जाएगा, 205 डिवाइड बाई 2 यानी 102.5। अब चूंकि एमएम में है तो ये भी वैल्यू होगा आपका एमएम में, यह रेडियस आपका मिल गया मोहर सर्कल का। तो इस तरह से हम इसका मोहर सर्कल का रेडियस फाइंड कर लिए। अगर क्वेश्चन में पूछा होता मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए, तो ये डिस्टेंस कहलाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब चूंकि ये आर है ये आर है तो ये भी हमारा किसके बराबर होता है, तो ये भी आर के ही बराबर होगा, यानी कि ऑल्सो ये सेम वैल्यू हो जाता टाउ मैक्स के लिए भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे टाउ मैक्स नहीं पूछा हुआ है तो इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। अगर पूछा होता तो की बात हमने बताई। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है, जो आपसे पिछले एग्जाम में आपसे पूछे हुए हैं। ड्रॉ ए मोहर सर्कल हैविंग 30 सेंटीमीटर रेडियस। एक मोहर सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। रेडियस का ही डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से, मतलब कि एक हमको पहले यहाँ पर एक्सिस बना लेना होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आ गया वाई एक्सिस। एक सर्कल बनाना है, कहाँ से बनाना है, तो ओरिजिन से बनाना है, जिसका रेडियस है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमने कुछ पॉइंट मार्किंग किए हैं सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। तो एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किए जिसका रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यहाँ है और 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। पूछा क्या है, कैलकुलेट मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, मेजर का मतलब हुआ कि ओरिजिन से डिस्टेंस कहाँ का, सर्कल का आखिरी पॉइंट का डिस्टेंस, यह होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा n1। तो 30 और 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर में स्क्वायर में इसका यूनिट हो जाएगा, एमएम में दिया होता तो एमएम में हो जाता। सिमिलरली बात करेंगे सिग्मा n1 सिग्मा n2 की, सिग्मा n2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये बिल्कुल ही ओरिजिन पर ही है तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 का। और दूसरे पूछेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, जो कि सर्कल का रेडियस ही होता है। तो यानी कि टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा, टाउ मैक्स की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, 30। ये तीनों वैल्यू थे आपको जो आपसे पूछा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना सब चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मोहर सर्कल के क्लास में इतना ही, और कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अगर रेडियस, आपको मोहर सर्कल का रेडियस निकालना हो और आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू पता हो, तब हम इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, तब आप कर सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई। इतना जब आप कर लेंगे तो यहाँ से आपको रेडियस मिल सकता है मोहर सर्कल का। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको जब सिग्मा n1 जब निकालना हो और आपके पास में इसका लोकेशन और रेडियस पता हो, तो इन दोनों को जोड़ देना है और मिनिमम सिग्मा स्ट्रेस के लिए इन दोनों को आपस में घटा देना है। अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब हो गया लोकेशन। लोकेशन जैसे अगर कहें कि 4,0, 4,0 कहाँ पर लोकेशन होगा, मतलब एक्स एक्सिस पर यहाँ से 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। तो 4,0 का मतलब लोकेशन कहाँ हुआ, कि कोई मोहर सर्कल होगा जिसका सेंटर पॉइंट होगा क्या, 4,0 यहाँ का बताएगा, तो वही होता है ए। अगर ए में तो ये डिस्टेंस कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा ए। ठीक है, अब इस ए में अगर आर जोड़ देंगे, देखिए यही डिस्टेंस का आर होता है, ए में आर अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस मिल जाएगा जिसको सिग्मा n1, सिग्मा n1 इसी को कहा जाता है। तो ये लोकेशन तो हो गया इसका सेंटर तक का पॉइंट, और यहाँ से अगर r जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा n1, और इस a में से अगर r इस r को घटा देंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे जिसको कहा जाता है
माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ प्योर शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ लिया जाए। इन केस ऑफ प्योर शेयर, प्योर शेयर का जब केस होगा, इसका मतलब होगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों का जोड़ जो है समेशन 0 के बराबर होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोहर सर्कल हमेशा सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस है तो सिमेट्रिकल, जितना पार्ट डाउन में होगा उतना ही पार्ट अप में होगा। ये एक्स एक्सिस के सिमेट्री में होता है और हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोहर सर्कल के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।